क्या डिसीजन लिया गया है, क्या रहा? कल नारा पे जहाँ HT लाइन की इलीगल डिगिंग हो रही थी, वहाँ सांसद दीपेंद्र हुड्डा आए, रवि आज़ाद आए और दिल्ली जो किसान अधिकार मोर्चा के संयोजक सतेंद्र लोचब आए। तब DC साहब से उनकी फ़ोन पे वार्ता हुई थी और ये हुआ था कि लोकतंत्र में संवाद ज़रूर है, संविधान से देश चलता है। तो किसान के संपत्ति के अधिकार हनन हो रहा है, उसको विदाउट प्रॉपर टाइम के नोटिस के दिए। जब संसद में टेलीग्राफ एक्ट रिपील्ड हो चुका है, ये कानून नहीं है, तो किस कानून के आधार पे आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना रहे हैं? तो DC साहब ने कहा था कि मैं किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ पे, ये राम कुमार दहिया जी, ये वो 82 साल के बुजुर्ग हैं जो ठिठुरती रात में थाने में इलीगल डिटेन्यू रहे थे, प्रधान रहे थे। और इसी बीच में जो हमारे वहाँ 24 खाप के प्रधान हैं उमेश दहिया जी, तो एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया था। DC साहब से एक दो पॉइंटों पे सहमति बनी है। एक तो ये बनी है, जो भी किसान जिसको भी नोटिस हुआ या प्रभावित है, इनकी ड्राइंग में आता है, वो अपने बैंक अकाउंट DRO हरिओम के ऑफिस में एक परमानेंट इस कंपनी का आदमी बैठेगा। 3 तरह के मुआवजे किसानों के बनते हैं। एक तो उनके 3 फसलों के जो फसल उजाड़ा जिसको बोलते हैं हरियाणवी में, दूसरा जो डैमेजेज, यदि कोई स्ट्रक्चर खड़ी कर रखी है, ट्यूबवेल है या एग्रीकल्चर है, उसके डैमेज पे भी डिस्प्यूट है आधा, और आधा सोल ये है कि उसकी असेसमेंट की जाएगी। तो किसानों को अब दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं रही। तीसरी बात, जो डिमिनेशन ऑफ लैंड है, सेंटर कहता है कि मार्केट वैल्यू पे दिया जाए, लैंड एवोल्यूशन स्टैम्प ड्यूटी पे दिया जाए। तो कलेक्टर साहब ने हमने कहा कि आप इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, और जो न्यू टेली कम्युनिकेशन जो एक्ट है नया 2023, उसमें आप 18(2) में अथॉरिटी हैं, आपको डिसाइड करना है, कंपनसेशन सरकार को नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि सोमवार से जिन किसानों की रिट मेरे पास लगी हैं, ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, मैं उनको नोटिस करके उनकी लीगल हीयरिंग कर लेता हूं। और कलेक्ट्रेट पे जब भी बात आई तो सब किसानों ने असहमति दिखा दी, क्योंकि इस साल सरकार ने जानबूझ के कलेक्ट्रेट रिवाइज नहीं किए हैं। तो सरकार से भी आपके चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि जो मार्केट रेट के तहत पूरे NCR के आप ये सर्कल रेट बढ़ाइए और 1.25 करोड़ रुपए मिनिमम सर्कल रेट रखिए। और दूसरी बात, कलेक्टर साहब इस कंपनी के एविडेंस रिकॉर्ड पे लें। कंपनी ने कहा कि हम लिमिटेड कंपनी है, जबकि औचंदी बॉर्डर पे 2 महीने से धरना इस चीज़ के लिए चल रहा है। यदि ये पब्लिक पर्पज़ में जनहित में होती तो वहाँ लैंड एक्वायर करके वहाँ पे वो पावर हाउस बनाया जाता, लेकिन वहाँ पे प्राइवेट कैपेसिटी में लॉ का उल्लंघन जिसकी CBI जांच वो मांग रहे हैं। तो किसान को जब फाइल में इनका रिप्लाई आएगा कंपनी का हियरिंग में, उस जुडिशल हियरिंग में पता लगेगा कि ये बोनेफाइड हैं, ट्रेसपासर हैं, या इनके पास वो डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं। और किसान अपने जो हायर रेट के रजिस्ट्री के रेफरेंसेज वो अपने उस अपील में रखेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर तय हो गई है, यहाँ जो ये दहिया की सरदारी बैठे हैं, और कामरेड यहाँ पे एडवोकेट सरदानंद सोलंकी थे, एडवोकेट राम प्रकाश जी थे, और हमारे एडवोकेट भी हैं उमेश दहिया, सहयोग से वो प्रधान भी एडवोकेट भी हैं। तो उन्होंने सीधा इस चीज़ पे 2 टूक कह दिया कि पहले कंपनसेशन का फिगर डिसाइड कीजिए, उसके बगैर जब देश में कानून नहीं है, वो रिपील्ड हो चुका है पुराना कानून, ये नोटिस इनफ्रुक्चस हैं। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज जो आप करा रहे हैं DC साहब, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा के, ये जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हैं, ये एक्सी जुडिशन है, इलीगल हैं, ये मेलाफाइड हैं, ये परवर्स हैं। तो उनकी जांच के लिए चीफ सेक्रेटरी को भी लिखेगी कमेटी, और माननीय जो हाई कोर्ट जस्टिस है उनको भी संबंधित मेल की जाएगी। जो अनरेस्ट किसानों के खेत में पैदा किया जा रहा है, वो प्राइवेट कंपनी सीधी DC से मिलके जिला स्तर की एक्सरसाइज है। इसमें CM भी चुप हैं, चीफ सेक्रेटरी भी चुप हैं, और इसमें बड़ा गालमोल है। तो कंपनसेशन के मैटर पे बेनतीजा रही है मीटिंग, और ये बताएंगे कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, ये मीटिंग के प्रधान है, क्या वो कार्य होगा? अगर इसमें पूरी पेमेंट किसान की नहीं जाएगी, इसमें हम उसमें पैर नहीं रखने देंगे अपनी ज़मीनों में, और ना वहाँ काम चलने दें। और विपक्ष से क्या अपील है? जो किसान पुत्र कहेंगे आके, क्या उनको खेत में आके आपके साथ खड़ा होना पड़ेगा? वोट लेने के लिए आएंगे, उनको हम नहीं आने देंगे जी, बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। ये हमारे पूरे दहिया खाप की ये पर्सनल बात है। अगर जो हमारे खिलाफ कोई भी काम करेंगे तो हम उनको किसी को अपने
गांव में या वहीं उनको बढ़ने नहीं देंगे, ये किसी भी टीम को घुसने नहीं किसी देंगे। टीम को। क्या नाम है? राम कुमार। और ये हमारे संयोजक हैं जो इस पास स्टेट के आंदोलन को लीड कर रहे हैं। जो आप बताना मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग ये है कि जी डीसी साहब ने ये कहा है कि भाई इनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये तो सारा हरियाणा जो इसमें इन्वॉल्व है, तो डीसी साहब ने ये कहा कि भाई हमारा जो कंपनी ने बताया कि जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है उसमें 84 जो है टावर लगने हैं, 46 जो है ये लगा चुके हैं। कितने टावरों का मुआवजा मिला है? और उसमें से एक भी टावर का मुआवजा जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में है, जो मतलब मान लो वो तो एक मार्केट रेट है या स्टैम्प एक्ट के तहत हम मांग कर रहे हैं, वो तो एक अलग पार्ट हो गया। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि जो बजट है सरकार का, तो उससे भी 46 में किसी का भी, एक किसान का भी नहीं दिया है। उनके पास है जी कागज नहीं देते, ये नहीं करते। तो लोग मतलब बेवकूफ़ हैं कि मतलब वे अपनी खेती भी जुड़वा रहे हैं और कागज भी नहीं दे रहे। तो अब उन्होंने ये कहा कि मैं सोमवार को जो अपील लगी हुई है हमारी, उसको अपील को सुन लेंगे। वो सुन लेंगे, वो उस पर अगर कम्पिटेंट अथॉरिटी, वो कह रहे थे कि मैं बातचीत करूँगा, मैं कम्पिटेंट हूँ नहीं। कम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो डीसी ही है। डीसी सुनवाई कर ले, सुनवाई करके या तो किसान के फेवर में फैसला दे दे और सरकार से बात करे, नहीं तो हमें रिवोक कर दे, हम आगे का हमारा रास्ता खुल जाएगा। और जब तक मतलब ये होगा तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तो आप ये देखो, जब 84 में से 46 घट गए, एक का भी मुआवजा नहीं मिला, तो मुआवजा देने की जो मंशा है कंपनी की, वो तो ना के बराबर है, वो तो है ही नहीं। तो हमारा ये, आप सभी जो किसान साथी, किसान यूनियनें हैं और दैया खाप है और सरव खाप, जो जितना भी किसान समाज है, अगर 1 एकड़ का या 1 बीघे का भी कोई अपना वो है, क्या कहते हैं, जमींदार, तो उससे अनुरोध है कि वो नारा धरने पे पहुंचे और जो है धरने को मजबूत करे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में, ये लड़ाई मैं आप लोगों को बता दूं, ये लड़ाई कागज कलम से और सरों से लड़ी जाएगी। ये कोई वैसी लड़ाई नहीं है कि हमने प्रशासन से आमने सामने होना या और कुछ। हमें अपना हक जो है वो कानूनी तरीके से, डीसी साहब यहाँ से रिवोक करें, अगर वो दिलवा दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं दिलवाएंगे तो हम हाई कोर्ट के लिए भी तैयार हैं। और सारा जितना भी जनसमूह हरियाणा और भारतवर्ष का जो जितना भी किसान नेता कोई भी है, कोई यूनियन है, कोई संगठन है, कोई किसान हितैषी है या कोई पॉलिटिकल पार्टी किसान हितैषी है, तो वो हमारे साथ आकर बैठकर जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमारे साथ आकर बैठे और हमारी लड़ाई को मजबूत करें। और ये सीरियसनेस, सतेंद्र लोचब, ये सीरियसनेस दिखाई देते कि आज तक इस प्रशासन ने कोई ऑफिस, कोई आदमी, कोई अथॉरिटी तय नहीं की थी। आज पहली बार डीआरओ को खाली फसल के लिए अपॉइंट किया, यानी कि अब तक जो दावे हो रहे थे अभी तक तो अथॉरिटी भी डिसाइड नहीं की थी। और प्रशासन का एक इस तरीके का व्यवहार देखा हमने कि भाई आज इन्होंने एक ऑफिस बनाया कि वहां से जो है आप वो कर सकते हो। वो कह रहे कि हमारा तो नरेला ऑफिस है। अब जो सोनीपत का किसान है उसको क्या पता पावर ग्रिड का नरेला ऑफिस है या कहाँ है, खेतों में है, किसी कोठड़े में है, कहाँ है, क्या है। आज डीसी साहब ने कहा कि डीआरडीओ साहब जो है उसकी सुनवाई करेंगे। तो प्रशासन से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, क्या पावर ग्रिड जो ये कंपनी है, इसने ऐसा क्या कर रखा है कि आप ना तो कोई ऑफिस है जहाँ भला वो कह रहे हैं जी हम घर जाके ले लेते हैं। भाई पावर ग्रिड के अधिकारियों को अपने कागज कोई क्यों देगा? कोई कंपिटेंट अथॉरिटी है जैसे डीआरडीओ है, उसके पास ही तो आकर जमा करेगा, वही नोटिफिकेशन करे। पता नहीं है क्या चल रहा है देश के अंदर। और हमारे बीच में दैया 24 के प्रधान है, वो अधिवक्ता भी हैं। बीच में बातचीत छोड़ के डीसी साहब टेबल छोड़ के भाग गए हैं, यानी कि वो बैठे रहे, डिस्कॉम वाले अधीनस्थ अधिकारी बैठे, दोबारा मैसेज आया डीसी साहब आएंगे, वो नहीं आए। तो जिस तरह डीसी साहब टेबल छोड़ के भागे, जब आपने क्वेश्चंस किया कि आप मजिस्ट्रेट के तौर पे सुनवाई कीजिए, तो इस बातचीत का क्या मैसेज रहा, आप एक बार बताएंगे? आज हमारी बातचीत जो थी वो बेनतीजा रही है और हमारे गांव में अभी भी धरने चल रहे हैं, वहाँ पे पंचायतें चल रही हैं, चारों तरफ से सभी खापों के आदमी वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। और हमारी आज प्रशासन से मीटिंग करने की यही मंशा थी कि किसी प्रकार का किसानों का और प्रशासन का आपसी टकराव ना हो और कोई भी अनहोनी ना हो, लेकिन हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया। हाँ जी, यदि अब दोबारा बातचीत का दौर आता, आपने विपक्ष को भी आमंत्रित कर दिया, किसान शक्तियों को भी कर दिया,
क्या दोबारा अब डीएम के पास किसान आएंगे या डीएम किसानों के पास पंचायत में जाएगा? देखो जी, हम आ गए, इनको एक अथॉरिटी और है, इन्होंने हमें ये कहा कि सोमवार को हम जो है इनमें नोटिस करके आज ही सोमवार को इस पे अपनी सुनवाई करेंगे। अगर वो सुनवाई करेंगे तो ठीक है, वैसे जो पब्लिक मीटिंग जो अगर ऑन रिकॉर्ड कोई मीटिंग होगी तो उसके लिए तो हम नोटिस करेंगे तो आ जाएंगे। वैसे जो आगे की जो ये वैसी जो मीटिंग है ना कि भाई एक्सरसाइज, हाँ ये नहीं करेंगे हम। उसमें आप हमारी एनर्जी को ये वेस्ट करोगे भाई सभी किसानों को यहाँ लाके बैठा दो और वहाँ काम शुरू करवा लो, तो फिर हम काम रोकने के लिए जो है वहाँ अपना धरना चलाएंगे जी शांतिपूर्ण तरीके से। ये किसान के पढ़े लिखे बेटे हैं। आज माहौल ये हो चुका है कि अब डीएम उठ के आएगा, क्योंकि डीएम वहाँ रिकॉर्डिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग को रिकॉर्ड नहीं कर रहा और सीट छोड़ के उठ के गए हैं डीसी साहब। हाँ जी, आप किसान संगठन से बड़े जुड़े हुए हैं, आपने एक ऐलान किया है कि डीसी साहब ये फाइलें आज सर पे उठा के लाए हैं, हम अगली बार फाइलें ट्रैक्टरों में आएंगी। सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन का प्रवक्ता होने के नाते मीटिंग के बारे में बताइए। मीटिंग के बारे में ही सब कुछ अवगत कराता हूँ मैं। हाँ जी। कल हमने इनके बगैर नौते के कारण हमने सूचना मिली थी, कुछ किसान डिटेन किए हैं। हमने पता लगा डिटेन के बहाने उन पर केस बनाने की कोशिश की और हमारी यूनियन के दबाव के बाद वो केस रफे दफे कर उनको बाई इज्जत छोड़ दिया था। क्या दोबारा नंबर दो कल जैसे हमारे किसान नेता रवि आजाद जी और राजकुमार राणा और हमारे प्रधान बबला बड़वासनी, जोगिंद्र उप प्रधान, आप मीटिंग के बारे में मैं मीटिंग के बारे में लेकर व्यक्तिगत प्रोफाइल में बताइए सर। मैं हमारी यूनियन के एक आदेश है, कोई भी डीसी किसान की बात को सुनने के लिए किसान के बीच में जाएगा, ना कि किसान उसके दरवाजे पर आएगा। ये फैसला हो चुका है कि अगली बार किसान यहाँ पे ट्रैक्टर में अपनी फाइल रख के आएंगे और डीएम साहब संवाद के लिए या तो मजिस्ट्रेट के तौर पे सुनेंगे या फिर किसान पंचायत में किसानों का उनसे रूबरू होगा। नमस्कार, आज की बातचीत बेनतीजा रही है और ये बातचीतों के दौर आगे चलेंगे। जय